हेलो स्टूडेंट्स, एसआर मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, शॉर्ट में इसको बीपीटी भी बोल देते हैं, उसके प्रूफ बताता हूँ कैसे इसका प्रूफ होता है बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले इसका। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। इसका मतलब ये होता है, यदि किसी ट्रायंगल ABC में किसी एक लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए, इस ट्रायंगल में BC के पैरेलल DE ड्रॉ की गई है, तो ये जो ए वाली लाइन होगी इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब AD अपॉन DB AE अपॉन EC। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? AD अपॉन DB AE अपॉन EC। तो कुछ कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर। ड्रा EG परपेंडिकुलर टू AB। EG किस पर परपेंडिकुलर डाला है? AB पर। और DF किसके परपेंडिकुलर है? EC AC पर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई हमारी। प्रूफ में आते हैं इसके सीधे। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है ADE का। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पर? AD है, और हाइट ये होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो AD मल्टीप्लाई GE, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा ट्राइंगल है एरिया ऑफ BDE, VDE, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो 1/2 बेस क्या होगा? BD, और हाइट इस पर कौन सी होगी? ये नहीं होगी हाइट, ये वाली होगी, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो GE, ये हुआ GE। 1/2 बेस इंटू हाइट, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इस 1 इक्वेशन को 2 इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE। तो ये वाली वैल्यू अपॉन ये वाली वैल्यू। ठीक, 1/2 से 1/2 कैंसिल, GE से GE कैंसिल, क्या बचा? AD DB। एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE इक्वल टू AD अपॉन DB, इक्वेशन नंबर 3। हम अब दोबारा से ट्राइंगल ADE का एरिया निकालते हैं, दोबारा से निकालते हैं एरिया ट्राइंगल ADE। तो क्या होगा? एरिया ट्राइंगल ADE इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो दोबारा से पीछे बताता हूँ, दोबारा से 1/2 बेस, इस बार ये हो जाएगा हमारा AE, और हाइट हो जाएगी ये 1/2 बेस AE, और हाइट FD या फिर DF। ठीक है, ठीक है, देखें एरिया ADE इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, इक्वेशन नंबर 4। फिर एरिया दूसरे ट्राइंगल का निकालेंगे, एरिया CDE, पीछे देखते हैं फिर दोबारा से। CDE, ये वाला ट्राइंगल CDE, तो 1/2 बेस EC हो जाएगा, या EC, और हाइट कौन सी हो जाएगी? FD, ये वाली। 1/2 बेस ये हो जाएगा EC, और हाइट हो जाएगी FD। देखिए इधर एरिया CD इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, इक्वेशन नंबर ये 4 है, और ये 5 है। तो इस वाली 4 इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो। एरिया ADE अपॉन एरिया CDE इक्वल टू 1/2 AE मल्टीप्लाई DF डिवाइडेड बाई 1/2 EC मल्टीप्लाई DF। DF से DF कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। ठीक है, AE अपॉन EC बचा है, इसे इक्वेशन नंबर 6 ले लिया। ठीक, अब ज़रा ध्यान से देखिए, जो एरिया है हमारा VDE, इस ट्राइंगल का एरिया VDE, ठीक, और ट्राइंगल CDE, एक तो है BDE, दूसरा CDE, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं
एक ही बेस पर बने हुए हैं DE, और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। ठीक है, एक ही बेस पर बने हुए हैं DE पर, और BC और DE पैरेलल लाइन है, इन दोनों के बीच में बने हुए हैं। तो इनका मतलब इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, तो इसको हम नोट कर देंगे। लिखिए, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CD आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC। तो इनका एरिया आपस में कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एरिया BDE इक्वल टू एरिया CDE। ठीक। नो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, जब इक्वेशन 3 को और 6 को देखेंगे हम, ठीक है, इक्वेशन 3 और 6 को देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इक्वेशन 6 का, ये वाला पार्ट LHS, और इक्वेशन जो हमारी 3 है इसका ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा आपस में। तो इसका मतलब इधर का पार्ट ये, और इक्वेशन 6 में ये वाला पार्ट सारे इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारी थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो जाती है, AD/DV इक्वल टू AE/EC। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट प्रूफ हो जाता है BPT थ्योरम का। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।